हसन मलिक साहब। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। माय क्वेश्चन वाज 1890 एन आंसर टेकन एज रेड। मैंने पूछा था जी कि खुशाब हमारे ज़िले में गंदम के कितने स्टोर हैं और उसमें कितने गोदाम हैं। तो मैं जिस तहसील को यहाँ पे स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तहसील नौशहरा। मुझे बताया गया है कि वहाँ पे एक भी गोदाम मौजूद नहीं है। यहाँ पर अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारा एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वीट कंपटीशन कराती है। पिछले कई सालों से हमारी ये जो तहसील है नौशहरा, मेरी जहाँ से मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, वो नंबर 1 पोजीशन लेती रही है। इस साल भी जो 23-24 में वीट कंपटीशन हुआ, एक हमारे ज़मींदार हैं मलिक अब्दुल रहमान कुड़ुक 72.11 माउंट्स के साथ मन के साथ वो नंबर 1 पोजीशन में डिवीज़न में आए और पंजाब में सेकंड। इसी तरह हाजी गुलाम मुस्तफ़ा हैं कुरड्डी से और उछाली से अला बख्श साहब, इन्होंने भी सेकंड और 5th पोजीशंस ली। तो क्या ये हमारी तहसील नौशहरा के साथ ज़्यादती नहीं है कि वहाँ पे ऐसे इतनी पोजीशन लेने के बावजूद, इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्शन देने के बावजूद, वसाइल की कमी के बावजूद हमारे पास कोई गंदम स्टोर करने की कैपेसिटी है, ना वहाँ पे कोई गोदाम बनाया है? मुझे इसका प्लीज़ जवाब दिया जी मलिक साहब, वाई इट इज़ सो लेस इन डिस्ट्रिक्ट खुशाब? सभी इनका भी वही अपना क्वेश्चन है कि अभी हम खरीदारी तो कर नहीं रहे, अभी को जो मैकेनिज्म बनेगा उसके मुताबिक फिर मैं अवान को बता दूँ। जी कोई वीट पॉलिसी मलिक साहब आने दें, लेट्स सी व्हाट द गवर्नमेंट डज अबाउट इट। ये सर वीट पॉलिसी के साथ तो वो स्टोर करने की बात है। मेरा एक क्वेश्चन इनसे ये भी था कि वहाँ पे जब हम इतना ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हैं तो पूरी तहसील में गल्ला स्टोर करने का गोदाम ही नहीं है, उसकी क्या वजह? उसका जवाब जी गल्ला स्टोर करने का बंदोबस्त नहीं है तो तहसील नौशहरा में। जी तहसील नौशहरा अपना जो है, मेरे पास जो महकमे ने जवाब दिया है उसमें चूँकि खुशाब और तहसील नौशहरा दोनों पास पास ही है, तो वहाँ पर सर इस वक्त जो हमारे गोदामों की तादाद है 16 है सर, और उसमें गुंजाइश जो अपना मैट्रिक टन है वो है 15,600, और इस वक्त सर 4500 वहाँ पर मैट्रिक टन जो है वो पड़ा हुआ है। ये सर मैं इसमें थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा। तहसील नौशहरा पहाड़ों पे मुहित है और ये हमारा जो ये कह रहे हैं करीब करीब है नहीं, वो घंटे की मुसाफत है जी। अरशद मलिक साहब प्लीज़। जी आप फिर मेरा ख्याल है मलिक साहब ये इस वक्त जो वीट पे सवाल है ना, I tend to agree what you are saying, what Shah Saab said, what the sense of the house is. लेकिन let's see, ये एक पहला साल है, हमारी conventional wisdom थी from last 77 years. Every government had been procuring wheat more or less, कभी ज़्यादा हो जाती थी, कभी कम हो जाती थी, और मैं भी इस conventional wisdom का बड़ा हामी था कि हर सूरत हुकूमत को 20, 25, 50 अरब का बोझ पड़ता भी है तो गंदम लेनी चाहिए और फार्मर से ये ख़रीदनी चाहिए। मेरा भी यही नुक्ता नज़र था। लेकिन जब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास आए और कुछ ऐसे मॉडल्स आए जिन मॉडल्स पे ओपन मार्केट को भी एक, अब देखें ना, सपोर्ट प्राइस को भी श्रिंक किया है जो 4000 थी, अब एक रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि ये इन्फ्लेटेड थी प्राइस, और इसके साथ वीट बहुत बम्पर हुई। अब उस वक़्त क्योंकि फ्लड्स थे तो ये बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बाज़ औक़ात गवर्नमेंट्स आर ट्रैप्ड इनटू दैट सिचुएशन। तो फ्लड्स में सिंध की वो सारी जितनी काश्त थी या पंजाब के वो एरियाज़, कोई सुलेमान से नीचे जो पूरे की पूरी एक ट्रेन थी वो उड़ी। तो अब लेट देम कम विद वन वीट पॉलिसी। ये प्रिक्योरमेंट की लाते हैं, स्टोरेज की लाते हैं, तो फिर देखते हैं जनाब कैप्टन साहब। मलिक साहब आई गिवन द फ्लोर, पीछे आपके। ये जब ले आएंगे, ये जब एक पॉलिसी बना कर ले आएंगे तो यहाँ